दोस्तों आज से एक महीने पहले एक खबर निकलकर सामने आई थी जिसने पूरी दुनिया में खूब बवाल काटा था। खबर यह थी कि पाकिस्तान का JF-17 लड़ाकू विमान है जिसे पाकिस्तान अपना अब तक का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक लड़ाकू विमान बताता था, वो पूरी दुनिया में फेल हो गया और हालात ऐसे बन गए थे कि जितने भी JF-17 फाइटर जेट है उनमें से आधे को तो ग्राउंडेड कर दिया गया, यानी कि उसके आधे से ज्यादा JF-17 लड़ाकू विमान उड़ने लायक या काबिल भी नहीं। लेकिन यह भी नहीं कि पाकिस्तान के साथ अचानक से यह हुआ, बल्कि पाकिस्तानी JF-17 में करीब 2-3 सालों से ही ये दिक्कत आ रही। चीन के जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी इंजीनियर हैं, सभी JF-17 की कमी और दिक्कतों को सुधारने में लग गए थे, लेकिन सभी के सभी चीनी वैज्ञानिक और इंजीनियर JF-17 विमानों की कमी और दिक्कतों को सुधारने में नाकाम रहे, जिसके बाद से पाकिस्तानी JF-17 ठंडर, बेकार और नाकाम लड़ाकू विमानों में से एक बनकर रह गया। जिसके बाद अब पाकिस्तान को इसकी कमी को छुपाने और अपनी कमजोर पड़ी वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए वो अमेरिका गया और उनसे कहा कि हमारे पुराने हो चुके F-16 विमान को अपग्रेड कर दीजिए, उन्हें इस लायक बना दीजिए कि वो उड़ने लायक बन जाए, जिससे कि हम भारत के राफेल फाइटर जेट को टक्कर दे सके। अब अमेरिका ने पाकिस्तान की इस विनती को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि हम पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करेंगे और उन्हें किसी तरह से उड़ने लायक बना देंगे। दोस्तों राफेल और F-16 दोनों लड़ाकू विमान हथियारों से लैस हैं, लेकिन सवाल यह है कि किसके पास ज्यादा आधुनिक और ताकतवर हथियार है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग के अनुसार देखा जाए तो राफेल यहाँ भी F-16 से आगे है। राफेल को 10 में से 8.6 रेटिंग दी गई है, जबकि F-16 को 10 में से 7.9 रेटिंग मिली है। भारतीय वायुसेना का राफेल करीब 60,000 फीट प्रति मिनट की दर से ऊंचाई चढ़ सकता है, जबकि पाकिस्तान का F-16 ऊंचाई पर जाने का दर करीब 50,000 फीट प्रति मिनट का है। अब गति की बात करें तो राफेल करीब 2,223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, जबकि F-16 की गति करीब 2,414 किलोमीटर प्रति घंटा है। आकार और ताकत के मामले में भी राफेल F-16 से बेहतर है। राफेल के विंग्स की लंबाई 10.90 मीटर है, जबकि F-16 की विंग की लंबाई 9.96 मीटर है। राफेल की लंबाई 15.3 मीटर है और F-16 की 15.06 मीटर है। राफेल का कुल वजन 10 टन का है। यह करीब 24.5 टन वजन के हथियार लेकर उड़ सकता है। वहीं पाकिस्तान के F-16 का वजन 9.2 टन का है। इसके हथियार लेकर उड़ने की क्षमता महज 21.7 टन का है, लेकिन रेंज यानी मारक क्षमता के मामलों में भारतीय राफेल F-16 से थोड़ा सा पीछे है। राफेल की रेंज करीब 3,700 किलोमीटर है, जबकि F-16 की रेंज करीब 2,220 किलोमीटर है। भारत का राफेल आधुनिक जनरेशन का है। यह 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जबकि F-16 चौथी जनरेशन का लड़ाकू विमान है। राफेल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम सेमी स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, जबकि पाकिस्तान के F-16 में यह सुविधा नहीं मिलती, जिससे यह साफ पता चलता है कि भले ही F-16 को पाकिस्तानी जितना भी अपग्रेड कर लें, फिर भी वो राफेल के आसपास तक नहीं फटक सकता, जिसे कुछ दिन पहले राफेल ने पूरी दुनिया को प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया था। दरअसल आप सभी को यूरोप के ग्रीस देश के बारे में तो पता ही होगा, जो नेटो का भी सदस्य है। ग्रीस के पास भी F-16 लड़ाकू विमान है और अब हाल ही में उसने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट को भी खरीदा है। अब ग्रीस ने क्या किया कि उसने दोनों फाइटर जेट यानी F-16 और राफेल के साथ एक ड्रिल करी, जिसमें उसने दोनों विमानों की आपस में डॉग फाइट करवाई। आपको बता दूं कि यह पहली बार है कि जब F-16 और राफेल को आमने सामने लाया गया हो, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस पूरे ड्रिल में राफेल ने F-16 की खटिया खड़ी करके रखी। हालात तो ऐसे थे कि F-16 विमानों ने किसी एक राफेल को भी निशाने तक नहीं लिया, जबकि राफेल F-16 की पूरी फ्लीट पर ही भारी पड़ गया। ग्रीस की इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि राफेल F-16 को एक साथ निशाने पर ले रहा था और बड़ी आसानी से राफेल F-16 फाइटर जेट को मार गिराने की स्थिति में भी आ गया था। इतना ही नहीं, जो राफेल विमानों का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट था वो F-16 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से काफी सुपीरियर था। ग्रीस ने यह भी कहा कि जो राफेल का पावरफुल रडार है वो काफी लंबी दूरी तक किसी भी फाइटर जेट को ढूंढ सकता है, जिसके बाद वो दुनिया के सबसे घातक एयर टू एयर मिट्योर मिसाइल से सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही हमला कर सकता है। यानी कि राफेल अपनी शक्तिशाली इंजन और बहुत ही ज्यादा एडवांस रडार और अपनी जबरदस्त मिसाइलों के जरिए चीन और पाकिस्तान के किसी भी लड़ाकू विमान को काफी आसानी से मार कर गिरा सकता है। तो अब ये बात चीन और पाकिस्तान को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि उनकी वायुसेना हमारे वायुसेना का सामना नहीं कर सकती। आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।
साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।